साथ ही साथ अगर सपोज करो कि मून जो है केतु के साथ बैठ जाए, केतु किसी से कारक है? फकीर का। केतु को आपके वर्ल्डली मैटर्स से कुछ लेना देना नहीं है। केतु का ना हमेशा ध्यान रखो, केतु से सोल। अब ना मून का जो पूरा चेष्टा है ना वो सोल लेवल पे है। जितनी भी एक्शंस मून कर रहा है वो सोल के लिए कर रहा है। केतु चाहता है कि आप खाना खाओ या मत खाओ, उसको फूड ऑफ द सोल दो, सोल का फूड दो। अभी आजकल की डेट के अंदर इतना बिजी लाइफ है सब लोगों का, उसके अंदर फूड फॉर सोल के फूड के लिए किसके पास टाइम है? मतलब जो वशिष्ठ गीता है उसके अंदर भगवान राम पूछते हैं अपने गुरु से, वशिष्ठ से, कि मेरी आत्मा का भोजन क्या है? मेरे को खाने को तो मिल रहा है शरीर को, ठीक है, शरीर चल रहा है उससे, मेरा जो सोल का फूड है वो क्या है? वो पूछ रहे हैं वो। अभी जो फूड है संध्या जी, जो केंद्रम योग है उसी को दरिद्र योग बोला गया है। उसके अलग अलग नाम है, मेरे को नाम याद नहीं योग की किसी भी। मेरे को तो योग मैं कभी पढ़ा ही नहीं, मैं अपने योग बनाता हूँ। मैं आपको वही सिखा रहा हूँ कि अपने योग कैसे बनाने हैं। तो वेयर वाज आई? केतु। सर मून केतु। हाँ, केतु जो है ना, केतु का जो सो, सोल का फूड तो आप हाँ सोल का फूड है। तो केतु बोलता है कि मेरे को तो ना अभी खाना वो चाहिए जो जिससे मेरी तृप्ति हो। आप अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जिससे आपके सोल का, आपने केतु अच्छा करना हो ना, फाइंड आउट व्हाट इज द फूड फॉर योर सोल। केतु का सबसे बड़ा रेमेडी है, सबसे बड़ा रेमेडी है केतु का। आप देखो आपको इंटरनल खुशी किस चीज में मिलती है। अभी किसी का मून केतु कॉम्बिनेशन बहुत क्लोज कंजंक्शन में होगा, महीने में एक बार होता है, बहुत इजीली मिलेगा आपको। किसी का मून केतु का कॉम्बिनेशन है, सी उसका हालत फकीर जैसा है, पैसा होते हुए भी फकीर है। रीजन क्या है? क्योंकि ना अभी ना उसकी इच्छाएं ना वर्ल्डली खत्म हो गई, केतु ने खत्म कर दी। उसका इंटरेस्ट ना गाड़ी गाड़ी में, पैसे में, बंगले में, सब में खत्म हो। उसका पूरा लाइफ का जो गोल है वो फूड फॉर द सोल के लिए। आपका केतु जहां बैठा हो, आप वहां पर आप किसी आराम से बैठो और अपने ना एक उस पे लिखो, पेपर पे लिखो कि व्हाट इज दैट वन थिंग दैट विल मेक मी हैप्पी। व्हाट इज दैट वन थिंग बियॉन्ड मनी, बियॉन्ड द मटेरियल थिंग्स व्हिच इज मेकिंग मी हैप्पी। 80% लोग ना ये लिख नहीं पाते हैं, उनको ये नहीं पता कि मेरा फूड का, मेरे सोल का फूड क्या है, और खुशी किस चीज में। 80% लोग नहीं लिख पाते इस बात को। And this is a practical example we went through in the LHPT कोर्स होता है, लीडिंग हाई परफॉर्मेंस टीम्स, ऑक्सफोर्ड के अंदर। वो से सिखाया जाता है, वो एक्चुअली लीडरशिप कोर्सेज है। तो आप कभी बैठ के देखिए और लिखिए कि मेरे को जो अंदर से खुशी मिलती है, मेरे को किताब पढ़ने में खुशी मिल रही है क्या? मेरे को कोई ऐसी किताब मिल जाए ना, मतलब जिसके अंदर, जिसको पढ़ने में आपको मजा आ जाए। वो किताब खत्म होने का दुख होता है कि ये ना किताब खत्म हो गया, अभी मैं क्या पढ़ूंगा, अब इतने दिन तक मैं क्या पढ़ूं। मुश्किल से तो किताब मिला था। किसी को शौक है कि वो कुत्तों को खाना डालना आता है, कुछ भी हो जाए, मतलब वो ना 3 किलोमीटर चल के भी जाएगा ना तो भी वो कुत्तों को खाना डालने आएगा। मतलब उसको देखते ही गली के सारे कुत्ते उसकी तरफ भागे थे। खुशी है उसको, अंदर से खुशी है। कुछ लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं, मतलब पेड़ लगाने का काम है, उसके अंदर लॉजिकल रीजन नहीं है। आप देखा होगा बहुत सारे प्रोफेसर जो होते हैं, एक प्रोफेसर का स्टोरी था कि ही लेफ्ट एवरीथिंग आदिवासी जंगलों में काम करने के लिए। बहुत से लोगों का स्टोरी है कि जॉब छोड़ दिया, बहुत अच्छे जॉब तो छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? मेरे को वो काम करना, मेरे को अपने सोल के लिए काम करना। तो केतु का रेमेडी वो है, एक पेन और पेपर पे बैठ के लिखो कि मेरे को क्या काम करना है, मेरे को कौन सा काम से मेरे सोल को खुशी मिलती है। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा उस दिन केतु का रेमेडी का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप केतु को भूखा रखते हो लगातार, आप अपने सोल को फूड नहीं देते, तो वो आपको कैसे खुशी देगा? तो आप शरीर के लिए अगर काम कर रहे हो तो अपने मेंटल हेल्थ के लिए काम करिए। मेंटल हेल्थ इज अ नंबर 1 इश्यू राइट नाउ इन द वर्ल्ड।
दैट विल जनरेट डिजीजेस। खाना खाना है खाइए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने फैटी फूड खाना है खाइए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और आप खा रहे इस टेंशन के साथ खा रहे हो कि ये 300 कैलोरीज खा लूं और कल मैं 300 किलोमीटर, कल 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा भाग लूंगा, आप बीमार पड़ने वाले हो सर। क्योंकि आपके अंदर जो खाना जा रहा है ना, मून खाने का कारक है, आपके अंदर जो खाना आ रहा है वो चिंता के साथ जा रहा है। अब वो बोल रहे हैं, अब आप अपने 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 ब्रेन को ट्रेन कर लिया है कि मेरे को ना 300 कैलोरीज जा रहे हैं अंदर, अब मैं आलू का पराठा खाऊंगा तो मेरे को ना ये इसके बटर के साथ, तो मेरे को ना ये तो बहुत कैलोरीज है, मेरे को बहुत भारी हो जाएगा। आपने ब्रेन में बना लिया ना, अभी वो अभी आपसे खाया ही नहीं जाएगा, वो एक खाना भारी हो जाता है। और जो लोग टेंशन फ्री होकर खाते हैं वो हो सकता है 4 खा जाए एक साथ, और उनको फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि उन्होंने ब्रेन के अंदर वो अपना नोशन नहीं ना, नोशन खराब कर दिया। तो मेंटल हेल्थ के लिए the one and most important thing is what I will suggest you, find a mentor, find a mentor, friend, guide, जो भी आप बोलो। क्या होता है जब आप अपना प्रॉब्लम किसी से डिस्कस करते हो तो आपका ना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो या नहीं हो, पर आपके अंदर से निकल गया, आपके अंदर से थोड़ा सा विश निकल गया, ठीक है, आप अपने अंदर से थोड़ी सी प्रॉब्लम डिस्कस कर ली किसी फ्रेंड के साथ, तो वो आपको ये भी बोल देगा ना, चल ना यार ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो कोई ना कोई सजेशन तो देगा जो अच्छा फ्रेंड होगा, ठीक है। अभी कुछ लोग होते हैं जो फेल भी हो जाए, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स 10th के एग्जाम में फेल हो गए, बट वो कभी घबराते नहीं थे। मतलब वो अगर इंजीनियरिंग के अंदर भी अगर फेल है तो कौन सा कुंभ का मेला है यार, अगले सेमेस्टर में फेल दे देंगे, कौन सा प्रॉब्लम हो गई, क्या हो गया फेल हो गए तो। yesterday somebody I knew very close, 12th क्लास के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, ठीक है। क्यों कर लिया कि एग्जाम में एक किसी जगह एडमिशन था वो नहीं मिल रहा था, तो मूड कमजोर था ना, मतलब पेरेंट्स दोनों वर्किंग, फ्रेंड सर्कल जीरो, तो वो जो अंदर ही अंदर जो घुटता है, जो अंदर ही अंदर बन रहा है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अपने अंदर से विषाद मत रखिए, विष मत रखिए, मून के साथ सैटर्न मत मिलाइए, मून और सैटर्न जहर बना देते हैं। जो 8th हाउस में टॉरस में अगर वो एग्जॉल्टेड हो रहा है मून, हाँ जी, हाँ, पर उसको एक्सॉल्टेड नहीं माना जाएगा, वो एग्जॉल्टेड नहीं होगा ना। हाँ, थैंक यू, क्योंकि अगर वो एक्सॉल्टेड भी हो रहा है पर हेड तो वो 8th हाउस ना, उसका 8th हाउस का सिग्निफिकेशन आएगा ना, थैंक यू, थैंक यू। है ना। अभी ये बंदा क्या करता है, अगर 8th हाउस का मुहूर्त खाने से रिलेटेड क्या काम करेगा ये खाने का ये काम, इसका इसका रेस्टोरेंट है। कमाल है सर। ठीक है, कमाल है, कमाल है सर। ठीक है। तो मून जहां पर भी है वहां पर इमोशनल हीलिंग, मून की दशा में इमोशनल हीलिंग जरूरी है। और मैं सबको बोलता हूँ, आप सबको अपने इमोशनल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको आगे वाले टाइम में प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। तो अपने किसी फ्रेंड को, दोस्त को आप बाहर जाइए, मिलने जाइए। पहले लोग क्या, कैंसर साइन के लिए भी और मून के लिए भी, दोनों के लिए। दोनों के लिए लगभग काम करता है। अच्छा, अभी देखो ये वाला जो ये जो वो है ना, ये लाइन जो मैं पढ़ूंगा, दिस इज द लिटरल ट्रांसलेशन फ्रॉम बृहत पराशर शास्त्र टू इंग्लिश, मतलब संस्कृत से इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, इसको सुनो। इसमें मून का वो बताया गया है, क्या बोलते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया कि मून जो है व्हाइट कलर में ड्रेस्ड है, व्हाइट कलर के क्लोथ्स में, बहुत ज्यादा डिवाइन है, आगे 10 घोड़े हैं जिस रथ पे वो बैठे हैं, और एक हाथ में हथियार है और दूसरा हाथ ध्यान की मुद्रा में, और एंड में लिखा गया 2 बार जन्म लेने वाले, ठीक है। जहां पर भी मून है या जहां पर भी कैंसर का साइन है, वहां पर आपका 2 बार जन्म होता है। और कैंसर असेंडेंट्स का तो पूरा लाइफ, या मून असेंडेंट में तो पूरा लाइफ 180 डिग्री चेंज होता है एक टाइम बाद आके। पर कौन सी एज में होता है ये, 2 बार जन्म लिखा हुआ है, 2 बार जन्म होता है। अब महर्षि पराशर ने लिखा है तो ऐसा थोड़ी कि मजाक में लिख दिया होगा,
क्यों चंद्रमा का जन्म 2 बार हो रहा है? जहां पर भी मून का साइन है वहां पर एक बार 180 डिग्री चेंज आता है पूरा जिंदगी का। वहां पर मरना पड़ता है तब जाके दोबारा जन्म होता है। एक पूरा जो चैप्टर है लाइफ का खत्म हो जाता है, तभी सेकंड लाइफ चालू होता है। ये मैं सिर्फ उसको बताऊंगा जो अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करके भेजेगा, ठीक है? नहीं तो नहीं बताऊंगा। ये कई सर मैं सालों आज ही के बाद भेजती हूँ। पता चला। नहीं मैम आप भेजो मत भेजो, मैं तो बता रहा हूँ कि जिसको जो नहीं भेजेगा ना उसको नहीं बताऊंगा मैं। कितने महीनों बाद मेरे को ये पता चला। मतलब और असेंडेंट में हो सर? असेंडेंट में तो वो आप इस बंदे का भरोसा मत करो। शास्त्र बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, शास्त्र बोलते हैं कि असेंडेंट में मून हो या कैंसर के असेंडेंट हो, इस बंदे का कोई भरोसा मत करो। इसने जाना है दिल्ली, पहुंचेगा कहीं और। भरोसा नहीं है, क्योंकि ना अभी तो मून असेंडेंट को कंट्रोल कर रहा है, तो वहां पे साइकिक बिहेवियर पूरे चार्ट में जाता है। वो एनर्जी जो है पूरे चार्ट में जा रही है। सर नरेंद्र मोदी का है फर्स्ट हाउस। नरेंद्र मोदी है मार्स मून सेकंड हाउस, Okay. और साइन है स्कॉर्पियो का। द मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ मनी विल हैपन। नोटबंदी किया ना सर? सर कैंसर असेंडेंट मेरी वाइफ का है। ये कैंसर असेंडेंट मेरा भी है। आप बोल रहे भरोसा ही मत करो। सर वाइफ के केस में असेंडेंट काम नहीं करता, वो यूनिवर्सल है। ठीक है, अभी देखो कैंसर असेंडेंट, मेरे को पता कि मेरे को खुद को नहीं पता ना, क्योंकि मेरे को पता अपना बिहेवियर, मेरे को खुद को नहीं पता कि मेरा बिहेवियर कैसे चेंज होने वाला है, मैं कितने दिनों बाद क्या काम करने वाला हूँ, नहीं पता। अभी बहुत लोग पूछते हैं कि सर अगला कोर्स कभी क्या होगा, मेरे को नहीं पता। मतलब 3 महीने बाद का प्लान आ रहा है, मेरे को तो अभी 10 दिन बाद का प्लान नहीं पता यार कि 10 दिन बाद मेरे को क्या करने वाला है। प्लान नहीं कर पाता ये? हाँ नहीं, प्लान नहीं कर पाता, क्योंकि ना साइकिक बिहेवियर अपने दिमाग पे जो वो है ना, डिसीजन जो मेकिंग कैपेबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटेड कर, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट। देखो किसी का 7th हाउस का मून था क्लास में, मैंने बोला कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, अब आपको नहीं पता आप क्या करने वाले हैं। वो बोला सर मेरे को ना नहीं पता मैंने शादी क्यों कर ली है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर, बोलता बस शादी हो गई। अभी सपोज करो किसी का 7th हाउस में कैंसर का साइन हो, या 9th हाउस में कैंसर का साइन हो, 9th हाउस का मून हो, ठीक है, ये बंदा मतलब 9th हाउस का कैंसर हो, ये बंदा जब मीटिंग के लिए जाएगा ना वाइफ से, क्योंकि 3rd हाउस वाइफ का मीटिंग है ना, 3rd हाउस वाइफ का मीटिंग है, या आपका 3rd हाउस के अंदर कैंसर का साइन हो या मून हो, तो ये आपका मीटिंग है। इन दोनों में से कहीं में भी कैंसर का साइन हो या मून हो, ये बंदा जब मीटिंग के लिए जाता है वाइफ से मिलने के लिए शादी में, उस टाइम पे वन ऑफ देम विल क्राई। उस टाइम पे दोनों में से एक बंदा रोएगा, देखना, इमोशनली बात करेगा, और उसकी वजह से शादी होता है। अरे सर कमाल, सेवरल टाइम्स इन माय लाइफ। ये मेरे साथ हुआ है सर, कमाल हो आप। अरे बैंग ऑन सर, मेरे साथ भी हुआ है कैंसर इन 3rd हाउस। कैंसर इन 3rd हाउस ना वर्षा जी, जब तक दोनों में से एक बंदा इमोशनली बात करके रोएगा नहीं ना, शादी नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वो कॉम्बिनेशंस है कैंसर के अंदर, वो करना है, वो होता है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बिकॉज आई नो, चाहे बाद में ना आपस में बिल्कुल ऐसा घुसम घुसा बचता हो, ठीक है, बट सर स्कॉर्पियो असेंडेंट के साथ हमेशा ऐसा होगा ये? स्कॉर्पियो असेंडेंट का 9th हाउस कैंसर। हाँ जी, 9th हाउस में कैंसर आ गया ना, अभी मीटिंग के टाइम पे कैंसर आ गया ना संध्या जी, ठीक है। तो मीटिंग के लिए जब ये अपनी वाइफ से या हस्बैंड से मीट करने के लिए जाएगा ये बंदा, ये लड़की जाएगी, उस टाइम पर आई नो सेवरल पीपल, मैंने कितने लोगों से पूछा कि जब ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग बहुत इमोशनली, लॉजिक काम नहीं करता वहां पे, अरे मतलब लॉजिक गया तेल लेने, लॉजिक कोई मतलब ही नहीं। अभी ये बंदा इमोशनली बात करेगा, और दोनों में से एक बंदा ना बहुत इमोशनली होकर रोएगा, और उसके साथ शादी हो जाता है, तो खत्म है बात। कि क्या ये बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है सर, क्योंकि 7th हाउस बिजनेस है, या बिजनेस रिलेटेड आई एम नॉट टेस्टेड रामकृष्ण जी टू दैट लेवल, बट इट विल वर्क, बिकॉज जो बिजनेस डील्स है ना वो भी 3rd हाउस है, और मीटिंग्स है वो भी 3rd हाउस है। वो जब तक क्लिक नहीं करेगा, जब तक इमोशंस क्लिक नहीं करेंगे ड्यूरिंग द मीटिंग,
बिजनेस डील नहीं होगा। तभी मैं बोलता हूँ जिसका थर्ड हाउस का 9th हाउस का कॉम्बिनेशन हो, वो कभी भी ऑफिस के अंदर मीटिंग मत करो, क्योंकि वो प्रोफेशनल मीटिंग है, वो लॉजिकल मीटिंग है। उसको लोग शाम को ना 12 बजे बैठेंगे आराम से, होटल में मिलते हैं, बाद में बात करो। मैंने कितनी बार देखा कि जब मीटिंग्स, जितने मीटिंग डील्स जो है 12 में बैठ के फाइनल होते हैं 3 पैक लगने के बाद, उसका ना मतलब उस 10 मीटिंग्स आप ऑफिस में बैठ कर लो, मीटिंग फाइनल होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे आप इमोशनली कनेक्टेड हो गए ना उसके साथ। उसके बाद फिर इमोशनल में बात हो जाएगा, प्रोजेक्ट साइन हो जाता है। तो ये जो, हाँ जी, इसी से रिलेटेड एक और बात, जैसे आपने एरीज पढ़ाया था, अगर वहां पे एरीज आज का मीटिंग के टाइम पे तो क्या होगा? वो सडनली होता है ना, झटके से। एरीज का साइन था आउटबर्स्ट है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और सडनली क्या हुआ, हो गया। सडन आउटबर्स्ट, अनएक्सपेक्टेडली आउटबर्स्ट होता है। बट एरीज वाज ए लॉजिकल साइन। ओके, ध्यान लॉजिकल रखना इस बात बात है। को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लॉजिकल में और इमोशंस में जमीन आसमान का अंतर है। आपका आर्मी कमांडर मार्स, आप नहीं चाहते जनरल बिपिन रावत इमोशनल हो जाए, बिकॉज इमोशनली आर्मी कमांडर काम नहीं कर सकता। एन आर्मी कमांडर रिक्वायर्स टू बी वेरी लॉजिकल, दैट्स व्हाई वो लॉजिकल साइड में आके एक्सॉल्टेड होता है। कैंसर किसके अंदर क्या होता है, डेबिलिटेड हो जाता है, नीचा हो जाता है, क्योंकि अभी इमोशंस की बात हो है ना। इमोशंस में लॉजिक काम नहीं करता।